नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय एक कैथल की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े एक मायने रखता है और एक वजूद कायम रखता है, जिन्होंने समाज के अंदर एक लोगों को जोड़ने का जो काम किया है, बहुत ज़बरदस्त कड़ी का ये काम करते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विशेष वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो जाता है। तो ऐसे में जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनको भी मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ये नाम एक बड़ा परिचित नाम है। तो पीछे राजस्थान का जिक्र आया तो राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो एक आयोजन किया गया, उसके अलावा दिल्ली में आयोजन किया गया। लेकिन अब कितना बड़ा एक ये दायरा बढ़ता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का, तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जो विशेष वर्ग के जो मुखी हैं उनका क्या मकसद है इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को लेकर के, और आने वाला जो प्रोग्राम है, जैसा कि अभी मुझे बताया गया है कि मेरठ के अंदर यानी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया जाएगा आने वाली 1 अक्टूबर को। तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या जो संसद का मेन एजेंडा होगा, मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब हैं और जो एक विद्वान लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि मेरठ को एक उत्तर प्रदेश की धरती को जाट संसद ने क्यों चुना। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपके टुडे हरियाणा के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। आज का जो एजेंडा है जी, आह्वान है जी, हमारे पूर्वज महाराजा सूरजमल जी से लेकर के सर छोटू राम जी तक जी, उन्होंने समाज का बहुत भला किया, सारे समाज को एकत्रित किया। उसी कड़ी में राजस्थान से 2 युवक, मैं तो देव पुरुष कहूँगा उनको, जी, श्री राम अवतार पलसानिया जी और परमेश्वर कलवानिया जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम अपने जाट समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे। जाट समाज को पहले की भांति, राजा सूरजमल जी की भांति फिर से सूरज की तरह चमकाएंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक आयोजन किए हैं, बड़े सफल आयोजन किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किए हैं। जैसे कि जयपुर में हुआ, बेंगलोर में हुआ, पंचकुला में हुआ, अभी मेरठ होने जा रहा है। तो ऐसे 5 से 6 आयोजन, बड़े सफल आयोजन मैं कहूँगा उन्होंने किए हैं। हमारा लक्ष्य कलसानिया और हमारे भाई जो कलवानिया जी हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि हम अपने समाज में किसी दूसरी जातियों पर कोई शब्द कहें, बल्कि हम सम्मान करते हैं सभी जातियों का जी। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन हमारा समाज कहाँ पिछड़ गया, इन बातों पर विचार करते हैं। ये गौरवशाली जो इतिहास है, इतनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, पूरे विश्व में उन्होंने डंका बजाया है जी। आज भी समाज से बहुत बच्चे खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज करवाते हैं जी। तो इस बात को लेकर के हमारा समाज एक हो और फिर से गौरवमयी उनका इतिहास सामने आए, हमारे बच्चे कामयाब हों, उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो दूर हो सकें। तो इस बात को लेकर के उन्होंने एक आह्वान दिया है कि मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। उत्तर भारत में आपको पता ही है, योगी जी बैठे हैं जी, और एक विशेष स्थान है उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल। हमारे महादेव हिमालय की श्रृंखलाओं से, उनकी जटाओं से ही मैंने सुना है कि जाट का उद्भव हुआ है। ये तो आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। कुछ दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको यही नहीं मालूम कि जो जाट शब्द है आया कहां से है, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से उन लोगों को भी पता लगेगा कि ये महादेव की जटाओं से कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ शब्द है। और जो लोग अनभिज्ञ हैं जाट शब्द से, तो उनके लिए भी एक जानकारी का विषय सर रहेगा ही। तो मेरा निवेदन जाट समाज से ये रहेगा कि सब एकता का परिचय दें और वहाँ पर सभ्य ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर पहुँचें, अपनी बात रखें, सुनें, अपना इतिहास जानें, जिससे कि हमारे समाज का भला हो सके। तो डॉक्टर साहब मैं बात करना चाहूँगा, अभी आपने बहुत अच्छे जो है ना एक शब्दों का उल्लेख किया है मीडिया के माध्यम से। तो जो जहाँ तक बात है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की, तो क्या हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जाट संसद शब्द काफी नहीं था, आपने अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसमें जोड़ा?
जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, जो शायद मेरे से छूट गई थी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जातियां समान हैं, सभी जातियों से एक हाथ है, उसकी सभी उंगलियां जब बंद हो जाती हैं तो वो इकट्ठी होती हैं, बड़ी ताकत उसकी बढ़ जाती है जी। इसी प्रकार हमारा भारत का समाज है, हिंदुस्तान का समाज है, लेकिन इस समाज से बहुत बच्चे, बहुत बुजुर्ग बाहर जाकर के भी उन्होंने डंका बजाया, बड़ी तरक्की की है जी। और वहां पर भी जाकर के हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो भारत का नेतृत्व करते हैं। आपने अभी ब्रिटेन का सुना होगा, ऋषि सुनक जी जो भारत से ही जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं कि बाहर भी जो हमारे लोग बैठे हैं वो संगठित हों, बाहर कोई हमारा बच्चा जाए उसकी मदद हो हर स्तर पर, और अच्छे कार्यों का बखान पूरे विश्व स्तर पर हो, तभी तो ये देश विश्व गुरु कहलाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब, हरियाणा की बात पे मैं अब आता हूं, क्योंकि हरियाणा के जो एक कह लीजिए कि हरियाणा की एक वीरों की धरती, बहादुरों की धरती रही है। अगर आज भी बात की जाए तो सेना के अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हरियाणा के रणबांकुरों का है, और खास करके उसमें जाट समुदाय बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुमुखी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि 36 बरादरियों को साथ लेकर के आप उनका नेतृत्व करें, और हरियाणा, खास करके उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान लगते हुए की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए और हरियाणा की बात की जाए, कहीं ना कहीं हरियाणा एक अग्रणी श्रेणी के अंदर आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हरियाणा की जो जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में और अहम भूमिका बन जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सारे समाज से मैंने पहले ही कहा है, सभी मूल्यों से मिलकर के हाथ की ताकत बनती है। पूरे सारे समाज से, सभी वर्गों से इसकी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कलसानिया और पलवानिया जी तो ये कहते हैं, हमारे कलवानिया जी कि जब ये संसद होती है, समापन इसका होता है, और बाहर से सभी समाजों से ये फोन ना आ जाएं कि आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर था, किसी समाज के प्रति एक भी शब्द उस जाट संसद में ऐसा नहीं कहा गया कि जिससे आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, बल्कि सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ें, हमारा ऐसा लक्ष्य है। तो डॉक्टर साहब, अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक धनोरी गांव है कैथल के लगता हुआ, और उनकी जो घरवाली है, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और हरियाणा के उन गांवों को मैं देखना चाहती हूं जिनमें आप जा रहे हैं। बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा कि भाई आप क्या करोगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उन्होंने धन्ना भगत की जयंती पर आकर के धनोरी में जब यहां पर कदम रखे तो उनकी आत्मा इतनी खुश हुई कि कहने लगे मैं तो इस खुशी के मौके से वंचित रह जाती। आपका एक बहुत बड़ा जो है शुक्रिया है कि आप मुझे धनोरी में लेके आए धन्ना भगत जयंती पर। तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति महोदय जी भी जो एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, तो क्या उन लोगों को भी सर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में इनवाइट किया गया? जी, बहुत बढ़िया। इसमें हमारे समाज के कोई कितने बड़े पद पर बैठा हो, वहां पर हमारा भाई है, सबको आमंत्रित किया गया है, न्योता दिया गया है। और इसमें कहीं समाज की जितनी पार्टियां हैं, कोई कहीं भी कार्य कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मजदूर है, सबको इसमें आमंत्रण है, सबको न्योता है, सबको न्योता दिया गया, सब आएंगे और आते रहे हैं। इसमें पलवानिया और कलसानिया जी का ये कहना है, आप कहीं भी कार्य करें, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप केवल अपने समाज के लिए और आपके साथ जो समाज लगते हैं, जिनसे मिलकर के सबका विकास होता है, तो आप उनसे मिलकर के आगे बढ़िए, अपनी कमियों को दूर करिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी कोई ऐसा स्थान होगा, ऐसा कोई शहर होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का बड़े पुरजोर से जो है ना कोई आयोजन किया जाएगा? क्या कोई हरियाणा का भी स्थान आगे आने वाले टाइम में रहने वाला है? देखिए, हरियाणा में पंचकुला में एक कार्यक्रम हो चुका है जी। अभी हम चाहते हैं कि बाहर भी ये फैले, हर जगह ये आयोजन हो, और ये नेतृत्व हमारा जो दो बंधु, मैं कहता हूँ देव पुरुष मानता हूँ उनको, कलसानिया जी और हमारे भाई परमेश्वर कलवानिया जी, पलसानिया जी, ये तय करते हैं, इनकी टीम तय करती है, जैसा उसमें तय होगा उनके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो डॉक्टर साहब, 1 तारीख का आपने निमंत्रण पत्र दिया है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग मीडिया के माध्यम से आपको लाइव देख रहे हैं, कि वो किस रूप में वहां पर पहुंचे और कैसा उनके लिए कोई प्रबंध किया जाएगा? हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात मुझे लगी मेरे दोनों देव पुरुषों की, वो कहते हैं हमें कहीं से किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, आप अपना इंतजाम स्वयं करके आ जाइए, सीटिंग वहाँ का अरेंजमेंट
उन्होंने किया है, सहयोग से ही किया होगा जी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, ना हम किसी से पैसा लेते हैं। जी अपने खर्चे पर अपने स्वाभिमान के साथ हम वहां पर जाते हैं और अपने समाज के भले के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह का कोई वो नहीं है कि कहीं से खर्चा बांटें या कहीं से कलेक्शन करें, इस तरह का कोई आयोजन नहीं। जी डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बारे में काफी पहले भी बहुत एक चर्चा का विषय बना रहा। राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो और या अब मेरठ की बात, आने वाली 1 अक्टूबर को वहां पर आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भूमिका है, आम इंसान का एक दायित्व बन जाता है कि संसद में जाके वो कम से कम ये देखे कि संस्था जो है ना, आने वाला जो एक वक्त होगा भविष्य, उसके लिए कितनी नीतियों को निर्धारित करेगा और जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा अग्रणी योगदान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद दे सकेगी। तो दोस्तों फिर कोई आपसे नई खबर के साथ मैं मिलूंगा, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत।